बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है कि सूरज चांद ग्रहण के इस खित्ते में क्या असरात होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जून का महीना है, तो इस महीने में एक चांद ग्रहण भी आया है और 21 जून को एक सूरज ग्रहण भी है। तो लेकिन इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा, जो पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर भी देखा गया। लेकिन इससे पहले उसके बाद आपने देखा कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैला और इंडिया में, चाइना में, और उसके असरात फैलना शुरू हुए। लेकिन इससे पहले अगर आपको याद हो कि 20 साल पहले एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा था, जिसके बाद 9/11 का वाकया हुआ और उसके बाद फिर अफगानिस्तान जंग, फिर इराक जंग, और फिर हमने कई जंगें देखी और पाकिस्तान को कई सालों तक दहशतगर्दी का सामना रहा और हम रोज बम ब्लास्ट देखते थे और लाशें उठानी पड़ी और पाकिस्तान को मईशत का नुकसान और इंसानी जानों का नुकसान, आलमी सतह पर भी तनहा हुआ और ना चाहते हुए भी दूसरों की जंगों में पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा। लेकिन 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहण लगा है, उसके बाद जो हमारे खित्ते में सूरत हाल अब तक आई है, पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड हो चुके हैं और हर रोज तकरीबन 100 से जायद अफराद की अमवात पाकिस्तान में देखने में आ रही हैं। लेकिन इसके साथ हमारे पाकिस्तान में एक टिड्डी दल भी आ गया है जो हमारी फसलों को खराब कर रहा है। लेकिन इसके साथ जो सरहदों पर जो सूरत हाल हुई है वो इंतहाई कशीदा है। पाकिस्तान की सरहदों पर तो सूरत हाल जो कशीदा है, इधर इंडिया और चाइना का मामला जो लद्दाख का है वो बहुत ज्यादा कशीदा सूरत हाल अख्तियार कर गया। और चाइना का जो ये मामला है ये 5 और 6 मई के दरमियान शुरू हुआ है। तो चाइना का जो क्लेम है वो 90,000 किलोमीटर इलाके का क्लेम है कि जो ये 90,000 किलोमीटर का लद्दाख का जो इलाका है वो हमारा है। तो बाज़ मुतज़ाद इत्तलात के मुताबिक बगैर गोली चलाए, बगैर कुछ किए, चाइना ने बहुत सा इलाका अपने कब्जे में वापस ले लिया है। एक इत्तला के मुताबिक तो उन्होंने 6,000 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में वापस ले लिया है। लेकिन दूसरी मुतज़ाद इत्तला के मुताबिक 38,000 किलोमीटर का इलाका चाइना ने, लद्दाख का इलाका जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। अब सूरत हाल ये है कि जो चाइनीज हैं वो अब जो नेहरू के ज़माने में, जो गांधी के ज़माने में जो एक तकसीम की गई, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने की, वो उस तकसीम को अब वो तस्लीम नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ये जो लद्दाख का इलाका है, जो डोगरा राज के दौर में चाइना से छीना गया, तो ये इलाका अब वो वापस चाहता है। इधर पाकिस्तान और इंडिया की रोजाना की बुनियाद पर एक टेंशन चल रही है। पाकिस्तान ने 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं इंडिया के, लेकिन इंडियंस ये रोज एक दावा कर रहे हैं कि हमने एक जासूस कबूतर पकड़ लिया या एक रोज जासूस चिड़िया पकड़ ली। लेकिन ये सूरत हाल कशीदा है। ये हालात अब किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस महीने में भी 2 ग्रहण लगे हैं। ये अब जो जून में ग्रहण लग रहा है ये बुरसुल्तान में लग रहा है, जो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। लेकिन अगर जब हम किसी भी मुल्क के जायचे को पढ़ते हैं, इन हालात को अगर हम ग्रहण की बात देखें और इन मुल्कों के जायचे को पढ़ें, तो अगर आप मुझे पहले से फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, ये लोग मुझे टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम अपलोड नहीं कर सकते, वो मैं अपने फेसबुक हाथ बोलते हैं पर अपलोड करता हूँ, क्योंकि फेसबुक पर कॉपीराइट का इशू नहीं है। यूट्यूब पर किसी का कंटेंट आप नहीं लगा सकते, तो इस वजह से वो प्रेडिक्शन जो है वो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता। जो मेरी माजी में प्रेडिक्शन थी वो मैंने ये कहा था कि जो मोदी है वो अपना इलाके अलग जरूर करवा देगा, क्योंकि इसके हाथों पर दिल और दिमाग की लकीरें आपस में टकराती हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो जो हाकिम है वो आकिलाना फैसले नहीं करता। अगर ये सूरत हाल हाकिम के हाथ में, जुदा सूरत हाल की बात करूं और इंडिया के जायचे की बात करूं,
तो मेरे इल्म के मुताबिक इंडिया का ज़ायचा जो है वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। इंडिया मज़ीद इलाके, अगर ये मोदी ही हुक्मरान रहा, क्योंकि इसके फ़ैसले गैर आकिलाना होंगे और जो ये हमेशा से वही कार्ड खेलेगा, इंतहा पसंदीदा, अपने अपने मुल्क को तकसीम करेगा और अपने लोगों को तकसीम करेगा। तो इस तकसीम में ये बहुत से हिस्से गैर आकिलाना फ़ैसलों की बदौलत ये अपने मुल्क के बहुत से हिस्से अलग करवा देगा। इससे पहले ये मनी राम का इलाका वो इसने अलग कराया। लद्दाख का 38,000 किलोमीटर का इलाका चाइना ने छीन लिया है, जो कि बहुत से पिछले हफ्ते में मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो इलाका देने पर आमादा नहीं है। लेकिन इसके साथ ये चाइना के साथ तो जो ये इलाके छिनवाएगा और उसके साथ जो पाकिस्तान के साथ एक जंग छेड़ेगा जो हमारे सरहदी इलाकों पर होगी। बहरहाल मुझे कुछ अच्छे इशारे ये सूरज चांद ग्रहण के हवाले से भी नहीं नज़र आ रहे, मोदी के जायचे में भी नज़र नहीं आ रहे, और इसके साथ जो ट्रम्प का जायचा है तो सुनने में आ रहा था कि ये कश्मीर के मामले पर सालसी करवा रहे हैं। तकरीबन 1 साल वहाँ पर मुकम्मल होने को है, 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं वहाँ पर कर्फ्यू है, तो वहाँ पर भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। गोई है इंडिया के अभी मजीद टुकड़े होंगे। इंडिया का जब तक ये मोदी बैठा है उस वक्त तक इनके मजीद टुकड़े होंगे। खुदा ना खास्ता इनको किसी बड़ी तबाही से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ये पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर एक जंग छेड़ी जाएगी जिसमें फिर से इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी और पाक फौज इसको भरपूर सरप्राइज देगी। ये पेशगोई है कि क्योंकि दिसंबर में फिर एक ग्रहण, बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लग रहा है, तो ये दिसंबर तक कोई ना कोई मजीद हिस्से अलग ज़रूर करवा देगा और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हिस्सा अलग कराएगा और बड़ा नुकसान इंडिया का कराएगा। ये मेरे इल्मी आदाद शुमार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।